थैंक यू सौरभ। नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग हूँ, मेरा नाम विमल है। हाय विमल जी। और जैसा कि सौरभ ने बताया कि हम लिविंग सोबर सही में जीना में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और उसमें बी सेक्शन पढ़ रहे हैं, एक्टिवली नॉट रिलेटेड टू ए। अब बीच में लंबा गैप पड़ गया है। सबसे पहले मैं ग्रुप से अपोलोजाइज करना चाहूँगा कि लास्ट फ्राइडे में अवेलेबल नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा ग्रुप से। और क्योंकि लंबा गैप पड़ गया है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से समराइज कर देता हूँ कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। चैप्टर 6, गेटिंग एक्टिव, सक्रिय होना या किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त कर लेना। तो इसमें हमें बताया गया था कि हमारे लिए व्यस्त होना जरूरी है, बजाय कि बैठ के सोचते रहना कि शराब क्यों ना पीऊं, शराब से कैसे दूर रहूं, आज कैसे बचूं शराब से। उसकी बजाय अपने आप को किसी काम में लगा लेना वो बेहतर होता है। और दो तरीके से बताया गया था कि मैं दो तरीके से अपने आप को बिजी कर सकता हूँ, एक्टिव कर सकता हूँ। पहला था कि ए में मैं किस तरह से छोटे छोटे काम करके अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ और अपने आप को एक्टिव कर सकता हूँ। और दूसरी चीज बताई थी ए के बाहर, किस तरीके से मैं क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता हूँ। और छोटी छोटी चीजें बताई गई थी जो नॉर्मल लोग भी करते हैं लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि सैर करना, पढ़ना, एक्सरसाइज करना, कहीं घूमने चले जाना, कोई काम उठा लेना पुराना जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई नई आदत डाल लेना, कोई नई हॉबी देख लेना। और इन सभी कामों का जो उद्देश्य, पर्पस बताया गया था, वो पर्पस यही है कि अपने आप पे बोझ नहीं डालना, रिलैक्स वे में काम करना है। और वो भी नहीं करना कि अपने आप में पूरा प्रेशर में महसूस करूं। तो ये छोटे छोटे काम मैं कर सकता हूँ ए के बाहर भी, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखने के लिए। चाहे मेरे पास काम धंधा जॉब है या नहीं है, मेरे पास फिर भी काफी खाली टाइम होता है, तो उसमें मैं इन एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अब आते हैं पेज 17, सीरियल नंबर 9, वॉलंटियरिंग टू डू सम यूजफुल सर्विस। अब अपने फायदे के लिए तो मैं बड़े काम करता हूँ, या अपने आप को बिजी रखने के लिए, या अपने को कोई चीज सीखने के लिए, कुछ भी नया पाने के लिए मैं बहुत काम करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है वॉलंटियरिंग टू डू सम यूजफुल सर्विस। अभी तक मैं यूजलेस था, पीछे हुए तो मैं यूजलेस था, बेकार था। अब वो कह रहा है कि कुछ यूजफुल सर्विस कर लो वॉलंटियरिंग। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे जाके मैं अपने आप को वॉलंटियर करके कुछ सर्विस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स दिए हैं, many many hospitals, children's agencies, churches and other institutions and organizations desperately need volunteers for all kinds of activity। अब मैं फिर याद दिला देता हूँ कि ये अमेरिका और कनाडा के कंटेक्स्ट में या उसके बैकग्राउंड में लिखा गया है ये सारा कुछ। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें हमें जो है उनके कल्चर से रिलेटेड मिलेगी, लेकिन अगर हम अपने कल्चर के या अपनी सोसाइटी के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे हम जाके सर्विस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में वो बता रहा है कि कई ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, बच्चों की एजेंसियां होती हैं, चर्चिस होते हैं, और कई इंस्टीट्यूशन, संस्थान या संगठन होते हैं जहाँ पे वॉलंटियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हर तरह के काम के, कई तरह के काम के लिए जरूरत। The choice is wide, from reading to the blind to stealing envelopes for research, mailing or gathering signatures on a political petition। बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं उसमें कि बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं मेरे पास। किसी दृष्टिहीन के लिए कोई किताब पढ़ना, जो पढ़ नहीं सकता उसके लिए किताब पढ़ के देना, या कुछ कुछ भी पढ़ के देना, कोई लेटर है, कोई मेल है, कोई कुछ है, वो पढ़ के देना उसको, जो मैं दृष्टिहीनों के संस्था में जा सकता हूँ, वहां पे ये काम कर सकता हूँ। सीलिंग एन एनवलप्स फॉर चर्च, यहाँ पे चर्च की बात की है कि चर्च में लिफाफे बंद कर दूं, लेकिन वो भी वही, मैं अपने किसी धार्मिक संस्थान में जाके पता कर सकता हूँ। बहुत वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, जिस भी धर्म का मैं हूँ या जिस भी धार्मिक
संस्था को मैं मानता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जाके पता कर सकता हूँ, काम मिलेगा मुझे कुछ ना कुछ। और गैदरिंग सिग्नेचर्स ऑन पॉलिटिकल पिटीशन, किसी राजनीतिक पिटीशन पे सिग्नेचर लेने हो लोगों के, जनता की राय लेनी हो, जनता के सिग्नेचर लेने हो, सर्वे हो, कई तरह के सर्वे होते हैं, वो कर सकते हैं। ये सिर्फ 2-3 एग्जांपल दिए, अगर हम अपने आसपास देखें या पता करें थोड़ा सा, तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। चेक विद एनी नियर बाय हॉस्पिटल, चर्च, गवर्नमेंट एजेंसी और सिविक क्लब टू फाइंड आउट व्हाट वॉलंटियर सर्विसेज आर नीडेड इन योर कम्युनिटी। वही चीज वो कह रहा है, आसपास के अस्पताल में पता कर, चर्च में, फिर मैं चर्च की जगह धार्मिक संस्थान को जोड़ देता हूँ जिसको भी मैं मानता हूँ। गवर्नमेंटल एजेंसी, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, दृष्टिहीनों की संस्था हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, यहाँ गवर्नमेंट की बड़ी ऐसी एजेंसियां हैं, वॉलंटरी एजेंसी जहाँ पे जरूरत पड़ती है। और सिविक क्लब, जो लोगों का क्लब होता है, पता चल सकता है कि किस टाइप की वॉलंटियर सर्विस की जरूरत होती है। मैं 2-3 और एग्जाम्पल इसमें जोड़ देता हूँ। ओल्ड एज होम्स होते हैं, जो वृद्धाश्रम होते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। एक नई तरह की वॉलंटियर सर्विस शुरू हुई है जो मैं नेट पे देख रहा था, कि वो हिल स्टेशन पे उन्होंने छोटी छोटी वो ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे वॉलंटियर स्कूल्स होती है, वहाँ पे रहना खाना वो फ्री देते हैं, रहने का और खाने को फ्री देते हैं, और आपको वहाँ पे 4-5 घंटे वॉलंटियर करना होता है सर्विस। किसी भी तरह की वहाँ पे वॉलंटियर सर्विस कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, रिसेप्शन का काम संभाल सकते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सकते हैं, उनके अकाउंट संभाल सकते हैं। जो भी मेरे में काबिलियत है, जो भी मेरी स्किल है, वो मैं कर सकता हूँ वहाँ पे। और वो भी मेरी मर्जी पे डिपेंड है कि मैं 15 दिन के लिए करना चाहता हूँ, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो भी मेरी इच्छा पे डिपेंड। तो आजकल तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे पैसे नहीं लगते, लेकिन मैं जाके अपने आप को बिजी कर सकता हूँ और यूजफुल फील कर सकता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है उससे, आत्मसम्मान मेरा जो है बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, we have found we feel much better about ourselves when we contribute even a small service for the benefit of our fellow human beings। और हमने ये पाया है कि जब हम थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में भी अपने साथियों के लिए, साथी इंसानों के फायदे के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, कोई छोटी सी सेवा भी करते हैं, तो अपने आप को अच्छा लगता है, अपने अंदर से अच्छा महसूस होता है। तो वही चीज है ना, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है, मेरे में आत्मसम्मान की कमी है, अहंकार की जाती है और आत्मसम्मान की कमी। प्रॉब्लम ये है मेरी। तो जब मैं ऐसी सर्विस करूंगा जाके समाज में, सोसाइटी में, तो अहंकार नीचे आएगा, आत्मसम्मान ऊपर आएगा। तो उसी हिसाब से उसका कहना है कि हम पाते हैं कि जब हम छोटा सा भी कोई ऐसी सेवा करते हैं, छोटी सी, अपने साथी इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत बेहतर महसूस होता है। इवन द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ सच सर्विस इज इन इटसेल्फ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। इन पॉसिबिलिटीज को, इन संभावनाओं के बारे में पता करना ही अपने आप में बड़ा मजेदार काम है और बड़ा जानकारी भरा, इंफॉर्मेटिव। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बहुत सारे हिल स्टेशन पे, हिल स्टेशन नहीं भी हो, छोटे छोटे पहाड़ों पे, मतलब आप किसी भी हिल स्टेट में जाएंगे, और मैंने वही जब सर्च की, मुझे बहुत इंफॉर्मेशन भी मिली और मुझे बड़ा मजा भी आया देखने कि किस किस तरह के काम है, कहाँ कहाँ वॉलंटियर चाहिए, कौन कौन से हिल स्टेशन पे, कौन कौन सी जगह पे, नई नई जगह है जो मैंने सुनी भी नहीं हुई, वहां भी वॉलंटियर चाहिए। तो मेरे लिए सर्च ही इतनी मजेदार हो गई, मैं खो गया उसमें। मैं कितनी देर उस सर्च को करता रहा और मुझे मजा आता रहा कि बैठे बैठे नई जगहों के बारे में भी पता चल गया, नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल गया, और अब मैं जब चाहूँ, जब मेरा मन करे, मैं ये अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ।
घूमने का घूमना और काम का काम। ये तो चलो एक एग्जांपल है, अदरवाइज भी मैं अगर अपने सर्च करता हूँ तो उसी में मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरा दिमाग जो है फालतू की चीजों से हट जाता है। तो वही उसका कहना है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना ही, इसकी को ढूंढना ही जो है वही अपने आप में बड़ा जानकारी भरा और मजेदार काम। अगला कह रहा है वो डूइंग समथिंग अबाउट योर पर्सनल अपीयरेंस। तो मुझे याद है जब मैं शराब पीता था तो मुझे होश ही नहीं होता था क्या कपड़े पहने हैं, दाढ़ी बड़ी है कटी है, बालों का क्या हाल है, नहाया हूँ नहीं नहाया हूँ, बदबू आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है मेरे शरीर, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि अपने आप के बारे में, अपनी अपीयरेंस के बारे में, आप कैसे दिखते हो उसके बारे में कुछ कर लो, उसमें थोड़ा सा सुधार लाओ, उसको कुछ बेहतर बना लो, तो उसके बारे में कुछ कर लो। मोस्ट ऑफ अस लेट आंसर्स गो प्रेटी मच। अब ज्यादातर क्या होता है, वही जो पीने के टाइम में जैसे थे कोई परवाह नहीं, किसी भी हाल में बाहर जाके ठेके पे पहुंच जाते थे। कभी ऐसा तो नहीं हुआ, मैं अपनी बात करूं तो, कि बड़ा सच संवर के मैं ठेके पे शराब लेने पहुंचा हूँ, बड़े वो डीओ शीओ लगा के और बड़े बढ़िया बढ़िया सूट वूट पहन के मैं ठेके पे पहुंचा हूँ। मुझे तो होश ही नहीं होता था मैं किस हाल में जा रहा हूँ, बस बोतल लेने जाना है तो निकल जाओ, पैसे उठाओ निकल जाओ और बोतल लेके आओ। तो वही कहना है कि ज्यादातर हम में से यही होता है था कि हम जिस हाल में होते थे चलने देते। A new haircut, some new clothes, new glasses, or even new teeth have a marvelously cheering effect. नई चीज किसको बुरी लगती है, कुछ भी नया हो, जैसे ही पता लगने लगता है कि कुछ नया होने वाला है तो वैसे ही अंदर एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। एक नेचुरल फिनोमिना है, कोई आने वाला है, मुझे कहीं जाना है, कोई नया प्रोग्राम बन रहा है या कोई नई चीज आने वाली है, ऐसा नया फोन ऑर्डर किया हुआ है, पता है कि डिलीवरी आने वाली है, अंदर बटरफ्लाई चलनी शुरू हो जाती है, एक्साइटमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरह अगर मैं अपने बारे में कुछ नया करूँ, कोई हेयर स्टाइल नया बना लूँ, कोई कपड़े नए ले लूँ, अपनी पसंद के अलग तरीके के जो मैं रेगुलरली पहनता हूँ उसके अलावा कुछ अलग तरीके के नए कपड़े ले लूँ, अलग ढंग के, कोई नया चश्मा बनवा लूँ, नया दांत लगवा लूँ अगर जरूरत है तो। ये तो दो तीन एग्जाम्पल है, बहुत कुछ है करने के लिए, अपने बारे में नया करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे पीछे एक्सरसाइज बताया था, मैं एक्सरसाइज करके अपनी फिजिक नहीं बना सकता हूँ, अपनी बॉडी को नई शेप दे सकता हूँ, वो भी एक नई चीज है। तो कुछ भी नया मैं अपने बारे में जिससे कि मैं मुझ में कुछ नया दिखे, मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर सकता हूँ ताकि मेरे फेस पे ग्लो आ जाए। क्या मैं अपने फेस को चमकाने के लिए कुछ कर सकता हूँ कि चेहरा डल है मेरा, पी पी के काला पड़ गया, अब उसको चमकाने के लिए कुछ कर लूंगी, जैसे जूते पॉलिश करता हूँ वैसे चेहरे को भी पॉलिश करूंगी। तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, और अगर मैं इसमें से कोई भी चीज छोटी मोटी करता हूँ है वो मार्वलसली चीयरिंग इफेक्ट, बहुत खुशी देती है ये चीज, खुश कर देती है मेरे को अंदर से। Often we had been intending to get around to something like that, and the months when we first started staying sober seemed a good time to look into. अब दिल तो बड़ा करता था पहले भी कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ नई चीज ली जाए, लेकिन वो शराब पीने से फुर्सत हो तब ना। शराब पीने से फुर्सत ही नहीं थी तो कुछ नया लेने का खरीदने का ना तो पैसे होते थे और ना टाइम होता था। लेकिन अब जब शराब पीनी बंद की है, थोड़ा टाइम भी होता है, थोड़ा दिमाग भी खुला है, तो सोचा जा सकता है। और खासकर शुरू शुरू में जब नए नए सोबर होते हैं, हालांकि टाइम जब भी हो तो अपने आप को अच्छा दिखाने में कोई बुराई नहीं है, अपनी अपीयरेंस सुधारने में कोई बुराई नहीं है। ये क्योंकि न्यू कमर्स के लिए ज्यादा फोकस है इस बुक पे, इसलिए बार बार ये चीज लिखी गई है कि शुरू शुरू में जब पीना बंद करते हैं तो
ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन टाइम कभी भी खाली हो सकता है। मैं अभी 1 महीने, 1.5 महीने से बिल्कुल खाली बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ करता रहता हूँ। तो मेरा टाइम अच्छा निकलता रहता है, पॉज़िटिव चीज़ें करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ। गार्डनिंग कितना बढ़िया काम है। जब मैं अभी हिल स्टेशंस के बारे में बता रहा था, वहाँ भी वो करवाते हैं, पौधे-वौधे लगवा लेते हैं। तो एनीवेज़, तो ये कहने का मतलब है कि जब शुरू-शुरू में सोबर रहना शुरू करते हैं, तो बढ़िया टाइम होता है कि अपनी अपीयरेंस को थोड़ा सुधार लें। हम कैसे दिखते हैं, उसमें थोड़ा-सा सुधार ले आएँ। तो ये भी एक एक्टिव रहने का, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का, अपना आत्मसम्मान बढ़ाने का और दुनिया की नज़रों में भी अपना सम्मान बढ़ाने का अच्छा तरीका है कि मैं कम से कम दिखने में तो कुछ ढंग का लगूँ। मेरे व्यवहार में तो जो बेढंगापन है, उसको तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा जो बिहेवियर खराब है, उसको तो ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन कम से कम आउटर अपीयरेंस तो मैं अपनी बढ़िया कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। नेक्स्ट है जी 11, टेकिंग अ फ्लिंग एट समथिंग फ्रिवलस। किसी भी छोटी-मोटी चीज़ को हाथ में ले लो, किसी भी छोटी-मोटी चीज़ पे हाथ डाल लो, शुरू कर दो। अब अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी कि भई ये कर लो, वो कर लो, एक्सरसाइज़ कर लो, किताबें पढ़ लो, घूम आओ कहीं जाके, कोई हॉबी ले लो नई, कोई पुरानी हॉबी को दोबारा से शुरू कर दो, वॉलंटियर कर लो, ये सब थोड़ी-सी सीरियस चीज़ है। थोड़ा-सा इसमें सीरियसली चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अब उसका कहना है कि कोई भी चीज़ शुरू कर लो छोटी-मोटी जिसमें मज़ा आए। कुछ भी, फॉर प्योर फन, सिर्फ़ मज़े के लिए। सिवाय ऑफ कोर्स शराब पीने के। ये ज़ाहिर-सी बात है। नॉट एवरीथिंग वी डू हैज़ टू बी एन अर्नेस्ट एफर्ट एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब हर चीज़ जो हम करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो, अपने सुधार के लिए ही हो। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड थी, उससे संबंधित थी, चाहे वो सैर करना हो, एक्सरसाइज़ करना हो, पढ़ना हो, कोई कोर्स लेना हो, कोई भी काम करना हो, वही जो नई हॉबी, सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने में सुधार लाने के लिए। लेकिन कभी-कभी सिर्फ़ मज़े के लिए भी काम करना चाहिए। कि अब मैं ये सोचूँ कि जी मैं सोबर हो गया हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो 24 घंटे मुझे सिर्फ़ इसी चीज़ पे फ़ोकस करना है। सिर्फ़ सुधार, 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 सुधार। लेकिन बिना मज़े के तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी, एन्जॉयमेंट ही नहीं है। जो अक्सर हम सुनते हैं कि भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा, अक्सर सुनते हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा, सोबर तो हो गए, मज़ा नहीं आ रहा। सो नॉट एवरीथिंग वी डू हैज़ टू बी एन अर्नेस्ट एफर्ट एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हर चीज़ जो हम करते हैं, वो सिर्फ़ अपने आप को सुधारने के लिए ही कोई ईमानदारी भरा प्रयास नहीं होना चाहिए कि बड़ी ही लगे हुए हैं ईमानदारी से, बड़ी लगन से लगे हुए हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में, बिल्कुल ठीक है, करनी है। लेकिन हर चीज़ में वही चीज़ देखी जाए, वो भी ज़रूरी नहीं। Although any such effort is worthwhile and gives a lift to our self-esteem, आगे सेल्फ एस्टीम की बात कि हालाँकि कुछ भी ऐसा अगर हम करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वाक़ई उसकी कीमत होती है और हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। ज़ाहिर-सी बात है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जितनी बढ़ेगी, सेल्फ एस्टीम उतनी बढ़ेगी। Many of us find it important to balance serious periods with things to do or pure fun. लेकिन हम में से कइयों को ये ज़रूरी, ये महत्वपूर्ण लगता है कि सीरियस चीज़ें जो हम कर रहे हैं, साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी करें जो सिर्फ़ मज़े के लिए करें, सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए करें, सिर्फ़ आनंद के लिए करें। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब फिर वही ये अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है। डू यू लाइक बलून्स? गुब्बारे पसंद हैं, जूस, चिड़ियाघर, बबल गम, मार्क्स ब्रदर मूवीज़, कोई भी मूवीज़ हो सकती हैं अपनी पसंद की, कोई भी फ़िल्म देखने जा सकते हैं। सोल म्यूज़िक, किसी भी तरह का म्यूज़िक हो सकता है, सोल म्यूज़िक किसी भी तरह का म्यूज़िक हो सकता है। रीडिंग साइ-फाई और डिटेक्टिव स्टोरीज़, किसी भी तरह की
कहानियां, नॉवल, कुछ भी पढ़ना अच्छा लग सकता है जो सिर्फ एंजॉयमेंट के उद्देश्य से किया जाए। सन बेरिंग, स्नो मोबाइलिंग, बहुत बड़े सारे काम हैं। अगर हम अपने लोकल कंटेक्स्ट में देखें तो बड़े सारे काम हैं। कुछ भी कर सकते हैं जहाँ सिर्फ मजा आए, जहाँ सिर्फ एंजॉयमेंट मिले। If not, find something else non-alcoholic that rewards you with nothing but sheer enjoyment and have some drive. You deserve it. अब जैसे उसने लिस्ट दी है, इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो कुछ अपना ढूंढ लो जिसमें मजा आता है, जिसमें एंजॉयमेंट मिलती है। ऑफ कोर्स बार बार क्वालिफिकेशन यही है कि शराब के अलावा, लिखा है ना नॉन अल्कोहलिक, फाइंड समथिंग एल्स नॉन अल्कोहलिक दैट रिवार्ड्स यू विद नथिंग बट शेयर एंजॉय, जिसके बदले में आपको और कुछ नहीं बस एंजॉयमेंट मिले। एंड हैव सम ड्राई फन, फिर से ड्राई को उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है, जोर दिया है। ड्राई फन, सूखा मजा, यानी कि बिना पिए मजा। डांस पसंद हो सकता है किसी को, क्लब में जाना पसंद हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी तरह की गेम पसंद हो सकती है खेलना, तो कुछ भी किया जा सकता है जिसमें एंजॉयमेंट मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जगह उसने खाली छोड़ दी। उसका कहना है फिल दिस वन इन फॉर योरसेल्फ, इसको आप खुद भर लो अपने लिए। यानी कि हर व्यक्ति के, हम में से हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ इसके अलावा और कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर आई जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि जिसमें सारा कुछ लिख दिया, इसके अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता। हम में से हर एक के दिमाग में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। जैसे 2-3 एक्टिविटीज तो मैंने ही बता दी जो मेरे दिमाग में आती है। ऐसे ही हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो वो खुद के लिए कर सकता है, जो उसको अच्छी लगती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। सो फिल दिस वन इन फॉर योरसेल्फ। लेट्स होप द लिस्ट अबाउट स्पार्क्ड एन आइडिया फॉर यू व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दोस लिस्टेड। तो भाई हो सकता है कि इतनी लंबी लिस्ट देख के 11 चीजें उसने बताई हैं, 11 एक्टिविटीज बताई हैं, तो हो सकता है इतनी लंबी लिस्ट देख के कोई आइडिया हम में से हर एक के दिमाग में भी और आ गया हो, कोई चिंगारी भड़क गई हो, ये भी किया जा सकता है। तो वो मैं खुद लिख सकता हूँ या लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। और अगर वो आइडिया मेरे दिमाग में आया है तो मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। गुड, गो टू इट, करो। और हमेशा आप देखेंगे कि एक लिटरेचर में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन हर चीज के साथ एक कॉशन, एक सावधानी जरूर दी जाती है। चाहे वो बिग बुक हो, चाहे 12 and 12 हो, कोई भी किताब देखें, बहुत सारी चीजें करने के लिए कही जाती हैं, लेकिन एंड में एक कॉशन, एक सावधानी जरूर दी होती है। तो यहाँ पे फिर वही कह रहा है, वन वर्ड ऑफ कॉशन, एक सावधानी रखें, एक चीज का ध्यान रखें। क्या? सम ऑफ अस फाइंड वी हैव अ टेंडेंसी टू गो ओवरबोर्ड एंड ट्राई टू मेनी थिंग्स एट वंस। जैसा कि बताया जाता है, मेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, एक चीज का जुनून चढ़ जाता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। और एक चीज का क्या, मुझे 4 चीजों का भी जुनून पड़ सकता है। और खासकर शुरुआत में तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने की इच्छा भी होती है, और अंदर से वो भी आता है कि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें करूँ। कि 100 किलोमीटर का सफर मैं 1 घंटे में तय कर लूँ, जो कि प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं, तो हो ही नहीं सकता। पैदल चल के 100 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कवर कर लूँ, वो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। सो सावधानी क्या है? सम ऑफ अस फाइंड वी हैव टेंडेंसी टू गो ओवरबोर्ड, जरूरत से ज्यादा करने की प्रवृत्ति हो जाती है। एंड ट्राई टू मेनी थिंग्स एट वंस, एक बार में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हॉल्ट का टायर की लगाया जाए। और टायर्डनेस जो होती है वो सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है।
जब हम हार्ट में टी की बात करते हैं टायर्डनेस, तो वो सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। शरीर तो मेरा फ्रेश है, दिमाग थका हुआ है, तो तब भी मुझे शराब पीने की तलब हो जाए। सो सावधानी ये कि करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट मैं ही तय करूंगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, वो कोई और नहीं तय कर सकता मेरे लिए। वो लिमिट, वो सीमा मैं ही तय करूंगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, फिजिकली मेंटली मैं कितना कर सकता हूँ। डोंट गो ओवरबोर्ड, जरूरत से ज्यादा नहीं करना। और ये नहीं कि बहुत सारी चीजें एक साथ, कि भाई साहब रेस्टोरेंट में जाके थाली तो मंगवा ली बड़ी, और उसमें इतनी सारी डिशेस देख के अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी खाऊं कौन सी छोड़ूं, कैसे खा लूंगा इतनी सारी डिशेस इकट्ठी। थाली में 15 डिशेस पड़ी हुई हैं, वो इकट्ठी कैसे खा लूंगा, वो देख के पेट भर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करनी, जरूरत से ज्यादा नहीं करनी। और उसके लिए क्या है, वी हैव अ गुड ब्रेक फॉर दैट, उस पर ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि मेरी जैसी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी पे ब्रेक लगाने के लिए एक चीज है विच यू रीड अबाउट ऑन पेज 44, जो पेज नंबर 44 पे बताई गई है। तो हम पेज नंबर 44 पे पढ़ेंगे, एंड इट्स कॉल्ड इजी डज इट। तो कहते हैं इजी डज इट। तो इसके बारे में पेज नंबर 44 पे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे यही बताया गया है कि एक्टिव होना है, लेकिन वो सीमा मुझे तय करनी है कि मैं किस सीमा तक एक्टिव हो सकता हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर 6 खत्म होता है। अब थोड़ा सा टाइम है तो हम अगला चैप्टर ले लेते हैं। चैप्टर 7 यूजिंग द सेरेनिटी प्रेयर। रोज पढ़ हम बोलते हैं, हर मेंबर दिन में कितनी कितनी बार बोलता है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, सिस्टम है, कौन कितनी बार बोलता है। बट काफी बार बोली जाती है नॉर्मली सेरेनिटी प्रेयर। तो उसका इस्तेमाल करने के बारे में बताया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। On the walls of thousands of A meeting rooms in any of a variety of languages, this invocation can be seen. A के हजारों मीटिंग रूम्स, ये तो हजारों कह रहा है, अभी तो पता नहीं कितने ही होंगे, और कितनी ही भाषाओं में ये लिखा हुआ देखा जा सकता है। जो नीचे प्रेयर दी गई है, God grants us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. तो ये प्रेयर विभिन्न भाषाओं में, हजारों लाखों कमरों में, जितने भी कमरे हैं ए के, सब में ये लटकी हुई लिखी हुई देखी जा सकती है उनकी दीवारों पे। ए डिड नॉट ओरिजिनेट, ए ने इसको नहीं बनाया है, इस प्रेयर को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने नहीं बनाया है। बहुत से लोग जानते भी होंगे इसका ओरिजिन। Versions of it seem to have been used for centuries in various faiths, and it is now widely current outside A as well as within the family. तो इसके बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे तरह के जो संस्करण हैं, वो कई सालों से विभिन्न धर्मों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस सेरेनिटी प्रेयर के। पर अभी भी ये ए और ए के बाहर कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ कि इसका ओरिजिन क्या है। इसको एक अमेरिकन धर्मशास्त्री ने लिखा, थियोलॉजियन, अमेरिकन थियोलॉजियन ने इसका ओरिजिन बताया गया है, जिसका नाम था राइनहोल्ड निबॉल, और ये 1932-33 में लिखी गई थी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसका उपयोग किया गया था। उसने ये लिखी थी, ये धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था, और इसने खुद नहीं बोला था कि मैंने लिखी थी। ये इसके एक दोस्त की डायरी में एंट्री पाई गई थी, जिसमें उसने लिखा था कि ये प्रेयर रेनॉल्ड नीबर ने लिखी है। और ओरिजिनल जो प्रेयर इसने लिखी थी, उसमें करेज पहले मांगी गई। जो ओरिजिनल प्रेयर थी उसमें पहले करेज मांगी गई थी, फिर सेरेनिटी मांगी गई थी, और लास्ट में विजडम मांगी। सबसे पहले मांगा गया था कि प्लीज गिव मी करेज टू alter the things, फिर serenity to accept the things,
और फिर विजडम। तो ओरिजिनल प्रेयर में करेज पहले मांगी गई। तो ये थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में इसका हिस्ट्री है जितना मुझे पता है। So whether we belong to this church or that, whether we are humanists, agnostics or atheists, most of us have found these words a wonderful guide in getting sober, staying sober and enjoying our sobriety. अब हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी चीज को मानते हों, एग्नोस्टिक हों, नास्तिक हों, कुछ भी हों, लेकिन अगर हम अपने आप से पूछे, हम में से हर एक अपने आप से पूछे, तो सोबर होने, सोबर रहने और सोबराइटी को एंजॉय करने में ये प्रेयर ने हमें बहुत मदद की। क्योंकि जहां भी मुसीबतें फंसते हैं, झट प्रेयर याद आती है और कहा भी जाता है प्रेयर बोलो, प्रेयर करो। और वो प्रेयर करने से मैं काफी हद तक शांत हो जाता हूँ। तो पहले तो सोबर होने में ये प्रेयर मदद करती है, फिर सोबर रहने में ये प्रेयर मदद करती है, और फिर सोबराइटी को एंजॉय करने में, सोबराइटी का मजा लेने में ये प्रेयर मदद करती है। Whether we see the serenity prayer as an actual prayer or just as a fervent wish, it offers a simple prescription for a healthy emotional life. अब हम इस प्रेयर को किसी भी तरह से देखते हैं, इस प्रार्थना को, सेरेनिटी प्रेयर को किसी भी तरीके से देखते हो, कि चाहे मैं मानता हूँ कि ये, हाँ, ये वास्तव में एक प्रार्थना ही है, ये एक्चुअली एक प्रेयर ही है, या चाहे मैं सिर्फ इसको एक इच्छा मानता हूँ, कि मैं भगवान से बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाऊँ, कुछ ऐसा मिल जाए कि कुछ हिम्मत मिल जाए कि मैं चीज़ों को बदल पाऊँ जिनको बदल सकता हूँ। तो एक मेरी सिर्फ एक इच्छा है, उत्साह से भरी इच्छा। जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो ये उत्साह से भरी इच्छा है, मेरी फर्वेंट विश है। किसी भी तरह से मैं लूँ इस प्रेयर को, लेकिन ये मेरी इमोशनल लाइफ को स्वस्थ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब मैं इसकी एक एक वर्ड को ध्यान से अप्लाई करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, देखता नहीं, अप्लाई करता हूँ हर सिचुएशन में, आगे बताया जाएगा, हर सिचुएशन में जब मैं इस प्रेयर के शब्दों को लागू करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मेरी इमोशनल लाइफ बहुत हेल्दी हो जाती है। तो इट ऑफर्स अ सिंपल प्रिस्क्रिप्शन, बड़ी साधारण सी प्रिस्क्रिप्शन है हेल्दी इमोशनल लाइफ के लिए। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है भाई। जो चीजें नहीं बदल सकता, देख लो क्या नहीं बदल सकता, एक्सेप्ट कर लो। तो बदल सकता हूँ तो बदल दूं। सिर्फ वो जानने की समझ होनी चाहिए मुझ में कि क्या बदल सकता हूँ, क्या नहीं बदल सकता। और आगे एग्जाम्पल भी आएंगे उसके, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो आगे पढ़ने का मजा नहीं आया। इसलिए we have put one thing right at the head of the list among the things we cannot change, our alcoholism. अब अगर लिस्ट बनाएंगे मैं क्या क्या नहीं चेंज कर सकता, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, मेरा शराबी। उसको मैं बदल नहीं सकता। No matter what we do, we know that tomorrow we won't suddenly be non-alcoholics any more than we will be 10 years younger or 6 inches taller. हम कुछ भी कर लें, मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, तो कल मेरा शराबीपन भी बेहतर नहीं हो जाएगा। मैं सडनली अचानक नॉन अल्कोहलिक नहीं बन जाऊंगा, मैं अल्कोहलिक से नॉन अल्कोहलिक नहीं बन जाऊंगा। वैसे ही जैसे कि कल मैं कहीं 10 साल का छोटा नहीं हो सकता, या मैं कल में 6 इंच लंबा नहीं हो सकता। कल में क्या, मैं 6 इंच लंबा हो भी नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अब 10 साल छोटा नहीं हो सकता। तो सिमिलरली अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, तो नॉन अल्कोहलिक नहीं बन सकता, मैं अल्कोहलिक ही रहूंगा। तो सबसे पहले तो यही एक्सेप्ट करना है, ये सेरेनिटी मुझे लानी है कि भाई एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं अल्कोहलिक बन गया हूँ और अल्कोहलिक ही रहूंगा। We couldn't change our alcoholism, but we didn't say weakly, all right, I'm an alcoholic. Yes, I'll just have to drink myself to death. ठीक है, मैं अपने शराबीपन को बदल नहीं सकता, अब मैं शराबी बन गया हूँ तो शराबी ही रहूँ। लेकिन मैंने कमजोरी से, यहाँ कमजोर, अपने आप को कमजोर मान के ये तो नहीं कहा ना कि ठीक है अब मैं शराबी बन गया हूँ, हताश होके बोल रहा हूँ जब तक मैं शराबी बन गया हूँ अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो मुझे पी पी के मरना ही है, तो अब तो मैं पी पी के मरूंगा ही, अब और तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो नहीं कहा।
ये नहीं कहा तो फिर क्या किया? देयर वाज समथिंग वी कुड चेंज, कुछ ऐसा था जो हम बदल सकते थे। वो क्या था? वी डिडंट हैव टू बी ड्रंक अल्कोहलिक्स, वी कुड बिकम सोबर अल्कोहलिक। कि मैं पीने वाला शराबी नहीं बना रह सकता, मैं सोबर अल्कोहलिक बन सकता हूँ। मैं नहीं पी रहा, शराबी तो मैं हूँ, लेकिन मैं पी नहीं रहा, तो मैं वो बदल सकता हूँ कि पीना बंद कर देता हूँ, मैं सोबर अल्कोहलिक बन जाता हूँ। सो पहली लाइन आ गई, एक्सेप्ट कर लिया मैं शराबी हूँ। दूसरी लाइन आ गई, ये समझ में आ गया कि मैं क्या बदल सकता हूँ, और तीसरी लाइन में मैंने वो बदल भी लिया। वी डिड हैव टू ड्रंक अल्कोहलिक्स, वी कुड बिकम सोबर अल्कोहलिक। यस, दैट वी डिड, दैट डिड टेक करेज। उसके लिए हिम्मत चाहिए थी, मैं हिम्मत करके ये में आ गया। एंड वी नीडेड अ फ्लैश ऑफ विजडम टू सी दैट इट वाज पॉसिबल। और वो विजडम ए में आके मुझे आ गई। मैंने हिम्मत की, ए में आ गया, ए में आके मुझे विजडम आ गई कि हाँ, इस चीज को मैं बदल सकता हूँ, मैं ड्रंक अल्कोहलिक की बजाय सोबर अल्कोहलिक बना रह सकता हूँ। तो वो फ्लैश ऑफ विजडम, जो समझ की जो चमक आई मेरे अंदर, एक बिजली चमकी, उसने मुझे समझा दिया दैट वी कुड चेंज आवरसेल्व्स, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। फॉर अस दैट वाज ओनली द फर्स्ट और मोस्ट ऑब्वियस यूज फॉर द सैनिटरी पेयर। हमारे लिए सैनिटरी पेयर का सबसे अच्छा और सबसे पहला उपयोग यही था। अपने शराबीपन पे, अपनी शराब पे उसको इस्तेमाल किया। द फर्दर वे वी गेट फ्रॉम द लास्ट ड्रिंक, द मोर ब्यूटीफुल एंड द मोर पैक्ड विद मीनिंग दीस फ्यू लाइन्स बिकम। अब जितना मैं शराब से दूर होता जाता हूँ, उतनी ही ज्यादा ये प्रेयर और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है, और उतनी ज्यादा एक्शन से भरपूर हो जाती है। जिस तरह मैं शराब से दूर होता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं प्रोग्राम में आता जाता हूँ, ए में आ रहा हूँ, सोबर हो रहा हूँ, विजडम बढ़ रही है मेरी। तो ये जो शब्द हैं सेंट्री पेयर के, ये उतने ही मीनिंगफुल और ज्यादा मेरे लिए हो जाते हैं, और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। वी कैन अप्लाई देम टू एवरीडे सिचुएशंस द काइंड वी यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम इनटू द बॉडी। और अब हम इनको रोजमर्रा की उन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे डर के हम बोतल की तरफ भागते थे। कि भाई साहब उधार चुकाना है, छुप जाओ, बोतल लेके कमरे में बंद हो जाओ। बीवी से झगड़ा हो गया, बोतल लो, कमरे में बंद हो जाओ। लेकिन अब वो चीज नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब मैं इन शब्दों को रोजमर्रा की परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकता हूँ, उन सब परिस्थितियों में जिनसे मैं भागा करता था बोतल की तरफ। अब एग्जाम्पल आ गया, जो उदाहरण मैं पहले देने वाला था वो भी आ गया। बाय वे ऑफ एग्जाम्पल, आई हेट दिस जॉब, डू आई हैव टू स्टिक विद इट और कैन आई क्विट? मुझे नौकरी पसंद नहीं है, सब मुझे यहीं बने रहना चाहिए या बदल लेनी चाहिए। अटल विजडम कम्स इनटू प्ले। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी चाहिए। अगर थोड़ी सी मैं समझदारी लगाऊं और सोचूं, वेल इफ आई डू क्विट, द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स में बी रफ, बट इफ आई हैव द गट्स टू टेक इट, द करेज टू चेंज, आई थिंक आई विल वाइंड अप इन अ बेटर स्पॉट। अब ये विजडम क्या कह रही है मुझे, मेरी समझदारी क्या कह रही है, कि अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूं तो अगले कुछ हफ्ते या महीने जो है थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। भाई नई नौकरी मिलती, पैसे खत्म होने वाले होंगे, पता नहीं कितने दिन चलेंगे, तब तक नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो भाई मुश्किल भरे हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर मुझ में हिम्मत है, बट आई इफ आई हैव द गट्स टू टेक नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इट द करेज टू चेंज, मुझ में हिम्मत है बदलने की, तो हो सकता है कि मैं इससे बेहतर जगह पे पहुंच जाऊं। आज मैं हिम्मत करूं, ये नौकरी छोड़ दूं, थोड़े टाइम निकाल लूं बिना नौकरी के, ढूंढता रहूं नौकरी, और हो सकता है कि मैं इससे बेहतर जगह पर पहुंच जाऊं। या दूसरे तरीके से मैं सोचूं, अगर, लेट्स फेस इट, दिस इज नो टाइम फॉर मी टू गो जॉब हंटिंग, नॉट विद फैमिली टू सपोर्ट। अब भाई परिवार है मेरा, मैंने उसको संभालना है, उसके प्रति जिम्मेदारी है मेरी, उनका पालन पोषण करना है। तो भाई फिलहाल तो मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नौकरी छोड़ दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? Besides, here I am 6 weeks sober, and my A friends say I will better not start making any drastic changes in my life just yet.
better concentrate on not taking the first thing and wait till I get my head straightened out. अब एक तो परिवार है, अब दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है, यार अभी तो मुझे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हुए सोबर हुए, और ए वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए या कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए। कोई भी बहुत बड़ा बदलाव इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए जिंदगी में। पहले उस शराब से दूर होने पर फोकस करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो, और थोड़ा सा दिमाग खुल जाए, हेड स्ट्रेटन आउट, थोड़ा सा दिमाग सीधा हो जाए, दिमाग खुल जाए, उसके बाद बड़े बदलाव करना जिंदगी में। तो ये भी दूसरा सोचने का तरीका है, यहाँ भी विजडम है। आई कांट चेंज द जॉब राइट नाउ, अभी फिलहाल मैं नौकरी नहीं बदल सकता, बट मे बी आई कैन चेंज माई ओन एटीट्यूड, लेकिन मैं अपना एटीट्यूड तो बदल सकता हूँ। लेट्स सी हाउ कैन आई लर्न टू एक्सेप्ट द जॉब सीरियसली। अपना एटीट्यूड बदल सकता हूँ। तो देखते हैं इस जॉब को मैं सीरियसली, शांति से, आराम से कैसे स्वीकार करूँ। वो नौकरी में जी मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैं वो तरीका ढूंढूं कि जिससे कि मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगने लगे, एटीट्यूड बदलूं अपना। तो ये सबसे पहले ही हमें बताया जाता है कि सबसे पहले मैं क्या बदल सकता हूँ, अपना एटीट्यूड बदल सकता हूँ। सो दोनों तरीके उसने बता दिए, किसी भी सिचुएशन के लिए मैं दोनों तरीके से सोच सकता हूँ। विजडम है मेरे, यहाँ पे मैं विजडम अप्लाई कर सकता हूँ अपनी, देख सकता हूँ कि मैं क्या बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता, और क्या मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये तो नौकरी का दिया है, किसी भी स्थिति में मैं ये कर सकता हूँ। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेरे को पर्सनल कोई इमोशनली प्रॉब्लम आ रही है, हर स्थिति में मैं ये फॉर्मूला, ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैं लगा सकता हूँ। हर इक्वेशन, हर समीकरण में मैं ये फॉर्मूला लगा दूं कि सबसे पहले एक समस्या आ गई, नौकरी के बारे में बात कर रहा है, सीधी सी बात है, पसंद है तो चुपचाप करता रहे, नहीं पसंद, बदल सकता है तो बदल ले, नहीं बदल सकता तो भाई साहब इसी में एडजस्ट कर अपने आप को, फिर ज्यादा परेशान मत हो। करना तो है, हंस के कर लो या रो के कर लो, करना तो है। सो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, रोने वाला एटीट्यूड छोड़ के हंसने वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। दैट वर्ल्ड सेरेनिटी लुक लाइक एन इम्पॉसिबल गोल व्हेन वी फर्स्ट सॉ द प्रेयर। जब पहली बार प्रेयर देखते हैं तो ये जो सेरेनिटी, पहले तो शब्द ही समझ में नहीं आता कि सेरेनिटी होती क्या है। जैसे हम आत्म शांति, प्रशांति, क्या क्या कहते हैं, ये होती क्या है। और वहां तक तो पहुंचना ही असंभव लगता है कि यार लोग बातें करते हैं, मेंबर सेरेनिटी सेरेनिटी बोलते हैं, समझ में नहीं आता होता क्या है। ऐसा ही एक्सपीरियंस करने की चीज, बताने से तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये इम्पॉसिबल गोल लगता है, असंभव लक्ष्य जब पहली बार देखते हैं। इनफैक्ट इफ सेरेनिटी मेंट apathy, bitter resignation or stolid endurance, then we didn't even want to aim at it. अब अगर सेरेनिटी का मतलब हो कि अपैथी, बेपरवाही, किसी चीज की परवाह ही नहीं करना, या बिटर रेजिग्नेशन, कड़वाहट से अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दे, छोड़ देना, ठीक है जो हो रहा है, अंदर से रो रहा हूँ, कड़वाहट है अंदर, और यहाँ फिर झेलते रहना, स्टॉलिड एंड्योरेंस, एंड्योर करते रहना, झेलते रहना जैसे तैसे करके। तो भाई साहब हम तो बिल्कुल इसके बारे में, इसकी तरफ जाने की कोशिश ही ना करते, सोचते भी नहीं सरेंडी के बारे में। अभी सरेंडी का मतलब होता है कि झेलते रहो, सरेंडी का मतलब होता है कि छोड़ दो हालात के भरोसे अपने आप को। यहाँ सरेंडी का मतलब होता है कि बेपरवाह हो जाओ, हर चीज से परवाही मत करो किसी चीज की। ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो सरेंडी शब्द से दूर भागते, बट वी फाउंड द सेरेनिटी मेंट नो सच थिंग। लेकिन हमने देखा कि सेरेनिटी का ऐसा कोई मतलब नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है सेरेनिटी। When it comes to us now, it is more as plain recognition, a clear-eyed, realistic way of seeing the world, accompanied by inner peace and strength. सेरेनिटी का क्या मतलब है? अब जब हमें सेरेनिटी आती है, आत्म शांति प्रशांति आती है, तो ये प्लेन रिकग्निशन, किसी भी चीज को साफ पहचानना, a clear-eyed, realistic way of seeing the world,
साफ दृष्टि से दुनिया को देखने का रियलिस्टिक वे, वास्तविक तरीका, असलियत से दुनिया को देखने का। अभी तक तो मैं फैंटेसी में जीते थे ना शराब पीते हुए। तो सेरेनिटी क्या है? साफ नजर से दुनिया को असलियत में देखने का तरीका, accompanied by inner peace and strength, जिसके साथ अंदरूनी शांति और ताकत आती है या होती है। मेरी नजर अब साफ है, अब नजर में वो शराब की धुंध नहीं है, दिमाग में शराब की धुंध नहीं है। दुनिया में को मैं असलियत में देख सकता हूँ। वास्तविकता क्या होती है दुनिया की? अंदर शांति है और स्ट्रेंथ है, मजबूती है, कमजोरी नहीं है। आप तो पहले कमजोरी थी, अब स्ट्रेंथ है, ने ले लिया उसकी जगह। तो ये है सेरेनिटी। सेरेनिटी इज लाइक अ गायरोस्कोप that lets us keep our balance no matter what turbulence swirls around us। तो सेरेनिटी क्या है? ये मुझे संतुलन में रखती है, मेरे आसपास कितनी तूफान चलते रहे, टर्बुलेंस, तूफान, हलचल, मेरे आसपास कितनी हलचल, कितनी तूफान चलते रहे, सेरेनिटी मुझे बैलेंस में रखती है। अगर मैं serene हूँ तो सेरेनिटी मुझे बैलेंस में रखती है, बिल्कुल संतुलन में रखती है। एंड दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वर्थ एमिंग फॉर। और दिमाग की यही स्थिति जो है ना, इसी यही लक्ष्य करने लायक है, इसी को लक्ष्य बनाना चाहिए कि जब मेरा दिमाग बैलेंस में रहे, आसपास कुछ भी होता रहे, जितने शोर शराबा, जितने मर्जी हलचल, जितने मर्जी तूफान होते रहे, इनर पीस है, स्ट्रेंथ है, और दुनिया को मैं बिल्कुल साफ दृष्टि से उसको असलियत में देख रहा हूँ। यही गोल होना चाहिए मेरा, और यही दिमाग की स्थिति पाने पाना मेरा लक्ष्य होना चाहिए। जो मेरी मेंटल स्टेट है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो यही स्टेट ऑफ माइंड जो है पाने का मेरा एम होना चाहिए। तो टाइम भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, तो आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच सौरभ, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।